शुभकामनाएं एवं बधाई। इस बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रबंध किए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, अवतार चीजें वहां बताई जाएंगी। उसके बाद में जम्मू और म्यूजिकल फाउंटेन और उसके साथ में ओपन थिएटर, हर की पौड़ी में भी आरती होगी। ये सब प्रबंध आप सबके लिए किए गए हैं नवरात्रों के उपलक्ष्य में और इस पर्व को ध्यान में रखते हुए। साथ साथ में सबको मेरा विनम्र निवेदन है कि कल से हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स पांचों ब्रिज पर अवेयरनेस करते आपको नजर में आएंगे, जो ये कहेंगे कि सूर्य पुत्री तवी को पवित्र रखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और साग का विसर्जन नहर में करें। हमारी लेक बनने जा रही है अगले साल और अभी से हमें उसका पानी स्वच्छ रखने के प्रबंध करने पड़ेंगे। साग का विसर्जन तवी में ना हो, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि एक तो झील का पानी हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, वही पानी हमारे पीने के काम में आएगा और पानी का नीचे उसके ठहराव रहेगा, ऊपर वाला पानी बहता रहेगा। इसलिए इस तरफ हमको बहुत ही सचेतता के साथ आगे ध्यान में रखते हुए बढ़ना पड़ेगा। जहां से हम पानी खींचते हैं वहां भी जमावड़ा हो रहा है और लोगों को पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, विसर्जन किसी प्रकार का भी तवी में ना होने दें। और इसकी अवेयरनेस के लिए कल से एनएसएस के वॉलंटियर्स आपको अवेयर करते हुए नजर आएंगे और जो हमारे सफाई के ऑटो हैं उसमें आज से सूचना होनी शुरू हो गई है। जम्मू हमेशा ये कहता रहा है कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी होने के कारण और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज कुमार सिन्हा जी की अध्यक्षता के और कुशल नेतृत्व के कारण ये सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। आप सब वहां आएं और नवरात्रों का लुत्फ उठाएं और माता का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। सब आप कह रहे हैं कि विसर्जन नहीं करना है, लेकिन जब तक नाले गिरना बंद नहीं होंगे तब तक कभी स्वच्छ कैसे होगी? जब तक नाले गिरना बंद हो जाएंगे तभी उसके बाद ही मुहिम चलाए तो ज्यादा बेटर नहीं है? अभी तो नाले कई सारे हर चीज प्रायोरिटी के साथ की जाती है, उसके लिए भी हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये सभी एक पाइप में लेकर नीचे डाउन द स्ट्रीम वहां हम इनको सबको लेके जा रहे हैं। वहां इनकी फिल्ट्रेशन होगा और फिर ये पानी नीचे वाले खेतों में छोड़ा जाएगा। तो अभी आप सबसे यही निवेदन है कि अपना पॉलीथीन जो है वो इस्तेमाल ना करें, साग का विसर्जन नहर में करें और जो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वहां आकर इसका लुत्फ उठाएं। और मीडिया कर्मी को भी सबको मैंने आपको निवेदन किया था, लेकिन आप में से बहुत कम लोग वहां पहुंचे हैं। तो इसलिए आप भी ये ध्यान रखें कि जब कोई बुलाए और जो व्यवस्थाएं बनाए उसका पूरा प्रचार प्रसार का माध्यम आप ही हैं और आपके द्वारा ही ये सब लोगों तक पहुंचाई जाती है बातें। क्या कल का मौसम साफ है? उस दिन तो बारिश थी, लेकिन जो लोग वहां आए थे तो वो इसका मतलब आपसे ज्यादा बलशाली हैं वो, लेकिन आप भी उनसे कम नहीं है। आगे से इस चीज का ध्यान रखिए। राजेंद्र जी, आपने हाउस में एक जम्मू वालों से वादा किया था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या आपका वादा टूटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं श्याम जी, मैं आज भी उस वादे पे स्टैंड करता हूँ। हमने कहा था कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आपने सबने देखा है, हमने हाउस में कोई ड्राफ्ट नहीं लाया है, ना ही हमने रेजोल्यूशन पास कराया है। हमारे डेमोक्रेसी में 3 टायर ऑफ सिस्टम होता है। लोकल बॉडीज,
और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर कोई चीज पास करती है तो असेंबली को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और असेंबली अगर करती है तो फिर लोकल बॉडीज को करना पड़ता है। तो अभी हमारा एक्ट में संशोधन हुआ और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसने ये निर्णय लिया, तो वो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक ज्यूरिडिक्शन है, एक मेरी हदबंदी है, वहां से हमने कुछ नहीं किया। राजेंद्र जी, जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, मकान बनाया है, लेकिन बैंक से लोन लेकर, क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स उन लोगों के ऊपर कि वो लोन खत्म करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? देखिए, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, जहां तो हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने और जहां फिर हम क्लोज और कंफ्यूज सोसाइटी बने। आप सबको जानकारी है, गुजरात में 2 लीडर्स ऐसे आए जिन्होंने गुजरात को पूरे देश में नंबर 1 कर दिया। अब हमने उस नीति पे चलना है और जहां फिर कंफ्यूज सोसाइटी रहना है। इलेक्टेड बॉडी जो है आपकी अपनी सरकार है, अपनी कोई कॉर्पोरेशन है, वो मैंने आपको बता दिया है, अब आंकलन करना आपका काम है। कि सरकार कह रही है बहुत छोटा सा टैक्स लेंगे हम अक्रॉस इंडिया सबसे कम। अब किराया वो चाहते हैं कि हम, मैं नहीं चाहता कि मेरी कॉर्पोरेशन कि अगर ये चीजें सारी नहीं होंगी तो आप संस्थाएं चलाएंगे कहां से? नहीं उम्र पहले सुविधा को दो। मेरा ये कहना है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी में सुविधाएं तो है नहीं। 700 तक हाईएस्ट इन द इंडिया होना चाहिए, लोएस्ट इन द इंडिया क्यों पहले सुविधा लोगों को दो। संशोधन किया गया है, ड्राफ्ट इस तरह से आपसे बातचीत नहीं होगी तो जम्मू कश्मीर के निजाम में पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनसे पूछा क्यों नहीं जाता है? और दूसरी बात है कि जब इस तरह से व्यवस्था चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको इतनी जानकारी नहीं है, नहीं पूछा गया, तो पूरे शहर में म्यूनिसिपैलिटी के आदमी में लगती है। मैंने आपको क्या कहा, वी हैव ए 3 टायर ऑफ सिस्टम, लोकल बॉडी, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। If legislative assembly passes any act, that is to be implemented by the local bodies. We can't say no, because this is our democratic setup, and everybody is functioning within its own jurisdiction. साल से मेयर साहब वार्ड नंबर 40